जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो है चुंबकत्व। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और बताइएगा वीडियो के लास्ट में से कि 30 प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। 30 प्रश्न में से आपने टोटल क्वेश्चन कितना सही किया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? तो इस्पात के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, दोनों किनारों पर। कहाँ होता है दोस्तों? दोनों किनारों पर। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का बी, मध्य में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? मध्य में। पांचवा प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबक फ्लक्स का मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा सी, तांबा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? राइट आंसर हो जाएगा आठवां का सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा, डोमेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, वन डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक। 11वां प्रश्न, अस्थाई चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है दोस्तों। राइट आंसर कर लीजिएगा ए, फेरोमैग्नेटिक का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न में। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। 13वां प्रश्न, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, नमन कोण। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, ऑरस्टेड द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों सी, 18 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा 20वां का ए, डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी,
विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 22वां का डी, जनित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 23वां प्रश्न, डायनामो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों कि डायनामो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। 25वां, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, फैराडे के नियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा संरक्षण का। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों, 29 का ए, परिनलिका कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 30वां प्रश्न, लोहा क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी, लोहा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, 0 डिग्री। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।